चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेज रिवीजन क्लास। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेशनल नंबर पे है। इससे पहले आपको मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ाया था। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर और डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। अब आप लोग ये बताइए कि अगर कोई नंबर में जेड ले रहा हूं, जेड, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सर माइनस जेड। शिवांगी आप ही बताइए। माइनस जेड। क्या बोला, फिर से बोलो। सर माइनस जेड। माइनस जेड, वेरी गुड। इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाई है तो माइनस वाई, अगर पी वाई क्यू हुआ तो क्यू वाई पी। माइनस पी वाई क्यू, वेरी गुड, वेल डन। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। मैंने लास्ट में एक नोट्स भी लिखवाया था, वो फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको। मैंने ये बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। यू कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए मीन मेथड है। देखिए कैसे मीन मेथड है, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। तो आप लोग हेडिंग डालिए मीन मेथड। हो सकता हो आपकी पहले वाली मैम ने ना बताया हो, तो मीन मेथड लिखेंगे। व्हाट इज मीन मेथड? ये देखिए जैसे कोई नंबर 3/5 हो, दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? हेलो, यस सर, यस सर। 3/5 है और 7/10 है। इसके बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए, तो एवरेज ले लीजिए। एवरेज को ही मीन बोलते हैं। अब एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों को जोड़िए, 3/5 प्लस 7/10 और बाई 2। ये एवरेज हो गया। जरा निकाल के बताइए इसे। यहाँ एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ये 7/2, 13/20। 13/20 आ रहा है ना आप लोगों का? हेलो, यस यस ये तो ये 3/5 और 7/10 के बीच में ये आ गया 13/20। तो ये देखिए अभी मैंने एक रखा है। आप इन दोनों के बीच में एवरेज निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच में एवरेज निकाल लीजिए। इस तरह जितने भी आपको दो नंबर मिले उनके बीच में एवरेज निकालते जाइए, तो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिलेंगे। हाँ बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलो बेटा, आवाज थोड़ा क्लियर करो तब बताएं क्या पूछ रही हो। 30/20 कैसे आया? 13/20 फाइनल आंसर आ रहा है ना। देखो इन दोनों को जोड़ा मैंने और डिवाइड बाई 2 किया, तब इन दोनों को जब जोड़ा तो ये 13/10 आएगा। देखा? यस सर। और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 13/20 आ जाएगा। हो गया क्लियर? सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? बेटा ये, हाँ ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जो ये 13/10/2 है ना, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से। देख लीजिए आप लोग, सीखिए। 13 10 × 2, ये हो गया 13/20। ऐसे आया, इसको ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। हो गया बेटा शिवांगी, क्लियर? यस सर। अच्छा, शिवांगी का नाम आ रहा है। चलिए ओके, कोई बात नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जल्दी से रिवीजन कर लें। अगला जो टॉपिक है वो आपका लीनियर इक्वेशन है। तो हाउ टू सॉल्व सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। बहुत सिंपल इक्वेशन है।
अब जैसे ये एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका भाई आपसे 4 साल बड़ा है, आपकी उम्र इस समय 12 वर्ष है, तो भाई की उम्र क्या होगी? सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए। आपका भाई आपसे 4 साल बड़ा है, आया समझ में? आपकी Yes, उम्र sir. वर्तमान में 12 वर्ष है, भाई की उम्र बताइए। सर 16 ईयर। वेरी गुड। तो ये भी एक इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन की आप लोग डेफिनेशन लिखिए। देखिए रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा सा डेफिनेशन हो जाए, फिर मैं बताता हूँ। इक्वेशन इज ए, जहां ना समझ में वहां पूछ लीजिएगा। इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट which equates to सर हाँ बेटा सर अगेन रिपीट बोलें, करिए। फिर से बोल दें। यस सर। सुनिए, इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट which equates two quantities, which equates two quantities। यस सर हो गया। लग रहा है कहीं, हाँ सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हेलो, हाँ यस सर। चलिए आगे यस लिखिए, सर। उसमें आगे लिखिए। आगे इट शोज क्या? इट शोज SHOWS, यह दिखाता है इक्वलिटीज बिटवीन, इट शोज इक्वलिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज, इट शोज इक्वलिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज। हाँ वैष्णवी अनम्यूट होइए और जरा पढ़िए मैंने क्या है। Equation is a mathematical statement which includes two quantities. It shows equality between two quantities. वेरी गुड। तो अब हम लोग छोटे से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए जरा। अमन इज, क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए। अमन इज 4 years older than his sister, than his sister। बोल दीजिए, He is, एक बार फिर से अमन बोल इज, दीजिए। हाँ फिर से बोल रहे हैं। अमन इज 4 years older than his sister, अपनी बहन से 4 साल बड़ा है। He is 16 years old, 16 साल का है। Find the age of his sister, 12 ईयर। find the age of his sister। सर 12 फिर ईयर। से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 12 फिर से मैं क्वेश्चन बोल, 12 ईयर। हाँ फिर से मैं, एक मिनट शांत रहें सब लोग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनका छूट गया वो मिला लेंगे। अमन इज 4 years older than his sister, अमन is 4 years older than his sister। He is 16 years old, he is 16 years old। Find the age of his sister, find the age,
आप लोग मैं 12 ईयर। फाइंड द एज ऑफ हिज सिस्टर। 12 ईयर, वेरी गुड। तो जिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हैं। आप में से अगर ये सत्यप्रिया अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, क्योंकि डिस्टरबेंस आता है ना तो समझ में नहीं आता, फिर और बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने 12 बताया बहुत अच्छे, और बच्चे प्रयास करें। अभी देखिए एक मैं फिगर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा बताइएगा। फिगर आपको दिखाते हैं, फिर आप लोग बताइएगा। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को रेक्टेंगल? यस सर। ये इसकी विड्थ जो है वो 4 मीटर दी हुई है, और पेरीमीटर जो दिया हुआ है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो 18 मीटर पूछा है। फाइंड लेंथ। ये देखिए आपके सामने है, एक पेरीमीटर दिया हुआ है जिसकी विड्थ 4 मीटर है, पेरीमीटर 18 मीटर है, लेंथ पूछा है। सवाल समझ गए आप लोग बच्चों? यस सर। अब देखिए इधर मैं जो लिख रहा हूँ, लेट लेंथ इज x मीटर। आपको लेंथ x मीटर मान लिया तो पेरीमीटर में क्या होता है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये 2 बार हो गई। इसी तरह से ये विड्थ है, ये विड्थ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या होता है, 2 बार लेंथ होती है, 2 बार विड्थ होती है। ये 18। अब लेंथ कितना माना गया है, x माना गया है, और विड्थ कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। तो 2 × 4 18, ये हो गया 8, ये हो गया 18। अब इसे कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? देखिए इधर +8 है। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट ध्यान से सुनिए। जो नहीं, शांत रहे सब लोग, जिन्हें नहीं आता वो सीखें। इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए, -8 -8 दोनों तरफ। तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा, 10। x की वैल्यू हो गई 5। अब बताइए, अब कितने लोगों को समझ में ये चीज नहीं आई? सर मुझे आ गई। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आया वो बोले, जिनको समझ में नहीं आया वो बोले, जिनको समझ में आ गया वो तो अच्छी बात है। जिन्हें नहीं आया वो हाथ उठा पूछ लें अपना माइक ऑन करके, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से देखिए, मेरे बहुत अच्छे बच्चे। क्या नाम है आपका? सर शिवांगी त्रिपाठी। अच्छा, 8th में है कि बी में है आप? सर 8th में। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। ये देखिए, ये फिगर देखिए, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की विड्थ दी है 4 मीटर, और पेरीमीटर कह रहा है 18 मीटर है। पूछा है लेंथ। आया समझ में? किसी रेक्टेंगल में विड्थ दिया है 4 मीटर एंड पेरीमीटर इज 18 मीटर, फाइंड द लेंथ। तो लेंथ को हमने मान लिया x मीटर। तो ये देखो फिगर, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, विड्थ, ये विड्थ है। तो पेरीमीटर मतलब होता है जितनी साइड हैं सबको जोड़ दीजिए। तो 2 बार लेंथ आ रही है, 2 बार विड्थ आ रही है, इसीलिए लिखा है पेरीमीटर 18 दिया हुआ है। तो ये 2L + 2W, ये 18 दिया है। L की वैल्यू x मानी हुई है, देखिए तो यहाँ x लिख दिया, और W की वैल्यू 4 दी है, 4 लिखा। 4 2 = 8। अब ये हो गया 2x + 8 = 18। अब ये सॉल्व करना है। सबसे अच्छा मेथड है, जो भी यहाँ मिले उसका एडिटिव इनवर्स कर दीजिए। तो +8 है, एडिटिव इनवर्स हुआ -8।
तो जो एक और करेंगे वही दूसरी ओर, तो ये बचेगा 2x, इधर बचेगा 10, x की वैल्यू 5। अब बताइए आप बेटा, सर आप पूछिए। सर इसको हम सेकंड दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। सर हाँ फिर से बोलिए। हाँ सर हम लोग सर एडिटिव इनवर्स यूज का करेंगे। अब हमें सॉल्व करना है ना, आप चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए। आपको मैडम ने क्या बताया सॉल्व करने के लिए? सर इसे हम दूसरे यहाँ तरीके से से कैसे सॉल्व करते हैं? सर दूसरे तरीके से हाँ कर किसी सकते भी हैं। तरीके, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी याद रहे वहाँ, किसी भी तरीके से करिएगा, सही करिएगा। यस सर। और कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग कॉपी पे। मैं इसको बैक कैमरे से भी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन को। ये देखिए, इधर इधर लिखना ऊपर की ओर। ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 10, x की वैल्यू बताइए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 10। क्वेश्चन लिखा सबने? सर 13/2। कितना? 13/2। वेरी गुड। हेलो सर 13/2 आपकी को, वॉइस नहीं आ रही। 13/2 को सॉल्व करिए ना। 13/2। इसे सर डेसिमल में बताइए। हाँ सर सर सबसे हाँ कह बोले दीजिए मैं। कि म्यूट कर। अच्छा सर अच्छा आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जो और बच्चे हैं वो थोड़ा सा म्यूट कर लें, जिससे मैं कहूँ वही बोले। हेलो सर। हाँ सर इसका आंसर हाँ बोलिए। 6.5 आएगा। अरे ऐसा नहीं बेटा, किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, सब पढ़ें। गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं आप पढ़ने पढ़ रही हैं कि एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई करा रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, आपको ज़रूर पेपर में मिलेंगे। तो ऐसे ही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन है। अपने बुक के ही क्वेश्चन करिए, जो एनसीईआरटी में आपको बुक दी हुई है उसी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पेपर में 14 क्वेश्चन आएंगे। देयर आर 14 क्वेश्चंस इन द पेपर, और 20 मार्क के पेपर ओके होंगे। सर। इसमें से आपको लास्ट के 2-3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, और सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। तो अब आपको अपना टाइम 1 घंटे में पेपर देना है। और ये शायद पेपर सबसे लास्ट में है कि सबसे पहले? लास्ट में है ना, 7th को है पेपर ना ये। यस सर। तो एक आपका पेपर 11 बजे शुरू होगा, और जिस ऑर्डर में दिया है वही होगा। पहले मैथ है तो मैथ, और साइंस है तो साइंस, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और कोई डाउट हो तो बताइए, रिवीजन क्लास है। अब क्वेश्चन सब मल्टीपल चॉइस आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन चारों ऑप्शनों में कोई एक सही होगा, उसी को आपको अपने गूगल फॉर्म ऑनलाइन पेपर पे उसको क्लिक करना है, टिक करना है। मतलब पेपर में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे अभी कुछ बच्चों को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी। सुन लीजिए सारी बातें ध्यान से। कुछ बच्चों को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी, कुछ को सुनाई पड़ रही थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि गूगल फॉर्म आपका कुछ देर बाद में खुले, तो परेशान होने की बात नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वेट कर लीजिए, तब अपने क्लास टीचर्स के पास फ़ोन करिए। और दूसरी बात है, आप सारी एंट्रीज भरनी ज़रूरी है, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, और जो एंट्रीज उसमें फिल्ड कराई जाएं वो सब ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन करिए 1 बाय 1, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं तो पेपर सबमिट नहीं होगा। आप 1 घंटे का है, बहुत इत्मीनान से करिए सारे क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन पहले अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको एक कॉपी लेके बैठिए, उसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी पे, फिर आप करिए। उसके बाद सर जब सारे क्वेश्चन हो जाएं, 1 मिनट शांत रहें अभी। जब सारे क्वेश्चन हो जाएं तो अंत में सबमिट बटन आता है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो पेपर आपका सबमिट हो जाएगा।
मान लीजिए सबमिट ना आया, ये भी प्रॉब्लम है। कई प्रॉब्लम ये पिछली बार देखने में आई, सबमिट नहीं आया या आपका कोई दिक्कत आ रही, तो आप क्या करिए, अपने पेपर की स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, आपके टीचर वहीं से चेक कर लेंगे। हाँ, स्तुति शुक्ला क्या पूछ रही थी? सर जिस टाइप के क्वेश्चन आप लिखवाए हैं वैसे ही आएंगे? हाँ, जैसे बताया ना ये सब कि जैसे आपसे पूछ लिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 1 है कि -1 है कि 0 है कि 2 है, अब बताइए क्या है? सर 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिर हाँ, ऐसे ही पूछ सकता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, 1 है, -1 है, +2 है। इस तरह से क्वेश्चन, अभी जो आपको क्वेश्चन दिया ये 2x - 3 = 10, इस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस बने। और कुछ बच्चों? और कोई दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना चैट करके भेज सकते हैं। अब जितना आपके टीचर ने पढ़ाया और 2 दिनों में 2 क्लासों में रिवीजन हुआ, तो और कोई अगर दिक्कत रह गई हो तो पूछिए। लीनियर इक्वेशन के 2 या 3 क्वेश्चन मिलने हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन हो पहले वाले चैप्टर से ही है, मतलब 14 में 7-8 या लगभग 10 तक क्वेश्चन जो हैं वो पहले चैप्टर से, इसलिए पहला चैप्टर बहुत मन से पढ़िए। किसी को कुछ पूछना है? सर एक हेलो, बार मीन मेथड समझा दीजिए। क्या चीज? सर मीन मेथड। आवाज़ थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के भेज दो, आवाज़ तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है। देखिए, इसी टीचमेंट ऐप पे एक चैट सेक्शन होगा, तो आपकी कोई प्रॉब्लम आए तो चैट पे लिख के भेज सकते हैं आप लोग, लेकिन क्लास चलने में, ये नहीं कि क्लास ख़त्म होगी और तब भेज रहे हैं। मीन जो है, मीन मतलब ये है, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, मीन वैल्यू में ये है, मीन थ्योरम में, कि 2 नंबर है, 2 नंबर के बीच में आपको कोई रेशनल नंबर निकालना हो तो आप उन दोनों नंबरों का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने के लिए पहले उनको जोड़ा जाता है, फिर 2 से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट add them, then divide by 2. It is the method of taking mean. So this is the simplest manner to find the any rational numbers. हाँ, ये किसी ने चैट बॉक्स में डाला है। अच्छा सर, मीन मेथड समझा दीजिए। गुड। देखिए, शिवांगी त्रिपाठी ने पूछा है मीन मेथड समझा दीजिए, आज ही का मीन मेथड था। तो शिवांगी त्रिपाठी, देखिए आप अपना बैक कैमरे से फिर देखिए, ये देखिए, ये 3/5, ये 3/5 ये पहला नंबर है, ये 7/10 दूसरा नंबर है। इसके बीच में हमें एक, मान लीजिए, रेशनल नंबर रखना, तो पहले एवरेज लेंगे। एवरेज में भी मैंने क्या बताया, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3/5 प्लस 7/10, ये आपका एडिशन ऑफ रेशनल नंबर है। ये उसी तरीके से है जैसे आपने पिछले टर्म पे बताया था, डिवाइड बाई 2। तो जब आप 3/5 और 7/10 को जोड़ते हैं तो ये 6 + 7/10 और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह है। 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13/20 सॉल्व करने के बाद ही आ जाएगा। तो मीन मेथड का तरीका यही है बच्चों, कि सबसे पहले एवरेज लीजिए और एवरेज लेने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको समझ में आ गया शिवांगी? यस सर। क्लास में होगी क्लास? चलिए, तो इस तरह से पहले चैप्टर पे मतलब 70% जो है वो आपका पहले चैप्टर से आना है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से हैं, और 30% जो हैं वो दूसरे चैप्टर से हैं।
दूसरे चैप्टर में जो आज बताया है उसी टाइप के सवाल आने हैं। जैसे ये 2x-3 वाला बताया, रेक्टेंगल वाला बताया। तो रेक्टेंगल में आपको क्या स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं। फिर किसी ने चैट में किया 2x-3 इक्वल टू 13। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सप्लेन करना है। चलिए, किसी ने पूछा है कि 2x-3 को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए बच्चों, बैक स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये लिखा हुआ है 2x-3 इक्वल टू 13। अब यहाँ क्या है, -3। अभी मैं एडिटिव इनवर्स बता रहा था, तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताइए शिवांगी त्रिपाठी। +3। +3 दोनों ओर प्लस। एक मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल, बस बस, दोनों ओर एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। +3 और इधर 10 है +3, तो ये तो कैंसिल हो गया। -3 और +3, 10 और 3 कितना हुआ बच्चों, 13 हुआ। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 13/2। ये देखिए क्वेश्चन है 2x-3 इक्वल टू 10। यहाँ ये -3 है, -3 का एडिटिव इनवर्स +3 होता है, तो जो एक तरफ करेंगे वही दोनों ओर करेंगे। तो -3 से +3 कैंसिल, इधर 10 और +3 13, x की वैल्यू 13/2। और कोई समस्या हो तो बताएं बच्चों। हाँ, ये चैट बॉक्स में जिन्होंने पूछा था उनको क्लियर हो गया। ईशानवी 8 थे, सर। ईशानवी हैं क्लास में कि क्लास छोड़ के चली गई हैं? यस सर, यस सर, समझ में आ गया? यस सर। ये शिवांगी त्रिपाठी अपना माइक बंद रखा करो बेटा, और बच्चों को परेशानी हो जाती है ना। एक तरीका है कि आप क्लास में रहना हो तो माइक ऑफ कर लीजिए और कैमरा चालू कीजिए, तो जिससे पता चलेगा कि आप लोग क्लास में बैठ के कॉपी किताब लेके पढ़ रहे हैं। फिर किसी का चैट बॉक्स में प्रॉब्लम आया, सर जिस तरह से आपने रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन कराया है उसी तरह से ट्रायंगल भी समझा दीजिए। वेरी गुड। चलिए ट्रायंगल को समझते हैं। अब ये देखिए, इधर देखिए बच्चों, ये होता है ट्रायंगल, मतलब 3 साइड। अब इन ये ABC इज ए ट्रायंगल, तीनों साइडों की लेंथ AB + BC + CA, यही हो जाएगा पेरीमीटर। अब क्वेश्चन में जिस तरह से दिया हो उस तरह से आप कर लीजिए। स्क्वायर में 4 साइडें, चारों साइडें बराबर। इस ट्रायंगल में जरूरी नहीं है तीनों साइडें बराबर हों, लेकिन पेरीमीटर का फार्मूला यही होगा, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स में है क्या, AB + BC + CA। दिस इज द सम ऑफ 3 साइड्स, AB + BC + CA। ओके, क्लियर? एक इस बच्ची ने पूछा था चैट बॉक्स में, सलोनी गुप्ता। यस सर। हाँ बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ बताएं, और किसी को कोई? देखिए 20 बच्चे 24 बच्चे इस तरह से, और बच्चे क्यों नहीं क्लास करते? आपके जो फ्रेंड हो, आप लोगों की बातचीत हो रही है, ये क्लास तो चली रही है, समझाया जा रहा है। ना पढ़ना कोई बहाना नहीं है, पढ़ने का बहाना होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है मेरे लिए नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, कॉपी किताब मेरे पास होनी चाहिए, मैं सर से सवाल पूछूं या मैडम से सवाल पूछूं। तो पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तभी आप आगे हो पाएंगे समाज में। पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगी, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में बनाएगी, फिर अच्छे स्टूडेंट से अच्छे इंसान बनेंगे, जीवन में सफल होंगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। पेपर, हाँ फिर किसी का चैट बॉक्स में आ रहा है, सर प्लीज एक्सप्लेन, अमर इज 4 year old, देन इज सिस्टर। चलिए अच्छा ठीक है, ओके।
वही जो क्वेश्चन बोला था मैंने, फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, बैक कैमरे से, लेट द एज ऑफ अमन सिस्टर, आप कुछ भी मान लीजिए, आपने मान लिया y, तब अमन की एज, देन एज ऑफ अमन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 साल बड़ा है y + 4, और अमन की एज कितनी दी है, अमन्स एज 16 साल, तो y + 4 = 16। अब यहाँ y के साथ क्या है, +4 है। तो शिवांगी आप बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? सर y + 4 का, 4 का सर -4। तो दोनों ओर -4 करेंगे, तो ये 16 - 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया, y = इधर कितना बचा, 12। हो गया क्लियर आपको? फिर से समझिए, यस सर। वही अमन वाला क्वेश्चन था। आपके अमन अपनी बहन से 4 साल बड़ा है, अमन की एज 16 साल है, तो उसकी बहन की एज क्या होगी? मान लीजिए लेट द एज ऑफ अमन सिस्टर, अमन की सिस्टर की एज आपने y मानी, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, y + 4, ये दिया हुआ है 16, y + 4 = 16। अब आप इसको सॉल्व करिए, जरूरी नहीं मैंने आज ये एडिटिव इनवर्स समझा रहा हूँ, आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू डलवाएगी। अगर आपको कोई दूसरा मेथड पता हो तो उससे ही कर लीजिए, जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें सीखी जाती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। शिवांगी बताइए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई? हेलो, यस सर। चलिए ठीक है। तो अब कोई चैट बॉक्स में प्रॉब्लम भी नहीं है किसी के? नहीं। अब मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा 1 घंटे बाद। पढ़िए, लिखिए, समझिए। ऑल द बेस्ट, भगवान आपको अच्छे नंबर दे। थैंक यू वेरी मच।